हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ के समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आगामी एडीओ, सीजीपीएससी या किसी भी व्यापम द्वारा आयोजित एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में दामाखेड़ा ग्राम पंचायत का नाम परिवर्तित कर निम्नलिखित में से क्या किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी कुछ ग्राम पंचायतों के नामों में परिवर्तन किया गया है, लेकिन हम सभी याद ना करें, कम से कम ये देख लें यहाँ बस क्या दामाखेड़ा। क्यों? क्योंकि ये बलौदा बाजार में दामाखेड़ा और कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल भी है, ये काफी प्रचलित है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या बच्चे, कबीर स्थल, बी कबीर नगर, सी कबीर धर्मनगर, डी कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। तो दामाखेड़ा का नाम अब भी दामाखेड़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 2। हाल ही में हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसकी बात चल रही है, हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष। तो आप प्रयास कीजिए कि इस प्रकार की अगर जो है नवीन जो है नियुक्ति की बात होता है, हो सके तो कोई महिला बनता हो तो याद कर लो, या अभी जस्ट लेटेस्ट किसी का नियुक्ति हुआ हो तो आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए शालिनी राजपूत, बी बच्चे डॉक्टर जयमती कश्यप, सी डॉक्टर स्वर्णलता सराफ, डी बच्चे आपका सबा अंजुम। तो ध्यान रखेंगे, हस्तशिल्प विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष चुना गया है वो कौन? आपका शालिनी जो कि आपका राजपूत है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। हाल ही में दुधारू पशु प्रदाय योजना पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस जिला से किया गया है? क्या बजा रहा है? किस जिला से किया गया है? क्या पायलट प्रोजेक्ट किसका? दुधारू पशु प्रदाय योजना। तो ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपका जो डेयरी व्यापार है उसमें और बढ़ोतरी करने के लिए राज्य सरकार एक योजना लेकर आई है, जिसमें उच्च जो है किस्म के जो नस्ल के जो हमारे गाय हैं उनका जो है आपका पंजीकृत या पात्र अभ्यर्थी को वितरण किया जाएगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में क्या बोला, पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ कहां से किया गया है? ऑप्शन ए बालोद, ऑप्शन बी कोंडागांव, सी बलरामपुर, डी कांकेर। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम इस योजना की बात करें, इसका प्रारंभ हुआ है आपका कोंडागांव से, लेकिन ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 6 जिलों में अभी वर्तमान में संचालित है। अगर आपको याद करना हो तो ऊपर से है बच्चे यहाँ पर क्या, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद ध्यान रखेंगे आपका जसपुर, जसपुर के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पास बनेगा आपका सारंगढ़, सारंगढ़ से नीचे आइए तो यहाँ पास क्या बनेगा, महासमुंद, महासमुंद से नीचे आइए तो यहाँ पास क्या बनेगा, कांकेर, कांकेर का पैरेलल जाइए तो यहाँ पास क्या बनेगा, कोंडा गांव। ये 6 ऐसे जिले हैं जहां पर क्या बच्चे आपका दुधारू पशु प्रदाय योजना संचालित है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 4। क्या लिखा है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुगल कालीन सिक्कों से भरा मटका निम्नलिखित में से कहां प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, अगर हम मुगल कालीन सिक्कों की बात करें तो लगभग, अगर हम पहले की भी बात करें तो लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर के आसपास उसका खनन उत्खनन यह हमें प्राप्त हुआ है 7-6। अब यहाँ पास मुगल कालीन सिक्कों की बात करें, ऑप्शन ए क्या बच्चे आपका सीपत, बी मस्तूरी, सी खोंसरा, डी तखतपुर। तो अगर हम सिक्कों से भरा मटकों की बात करें तो अभी हमें प्राप्त हुआ यहाँ पास क्या, बिलासपुर का खोंसरा में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किसकी बात चल रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। और अगर इसमें हम बड़े राज्यों की बात करें, जैसे कि जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, अगर हम वैसे राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नक्सलवाद से संबंधित सूचियों में
लिगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक्स जिले को नक्सलवाद से बाहर किया गया है, वाई जिले को अति नक्सलवाद से बाहर किया गया है, ऐसा आप सुनते होंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि लिगेसी एंड आपका थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारी जो गृह मंत्रालय जब सूची जारी करती है तो वो अलग अलग भागों में से क्या करती है, वर्गीकृत करती है। उसी में से एक हमारा आपका लिगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो अगर ऐसे जिले जहां पर नक्सलवाद का अस्तित्व है लेकिन हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखने की बात है, जिसे होते हैं सतर्क रहना कहने बोलते हैं, केवल सतर्क होने की आवश्यकता है, वैसे जिले की बात करें तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 6 है। कौन सा 6 है? तो ध्यान रखेंगे उन 6 जिलों को। शुरुआत करेंगे बच्चे यहाँ पर क्या, कबीरधाम से। कबीरधाम के बाद यहाँ पर क्या, खैरागढ़ है। खैरागढ़ के बाद क्या है, राजनांदगांव है। इसी के पहले चलो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, धमतरी। धमतरी के नीचे आओ तो कोंडागांव। कोंडागांव के नीचे आओ तो बच्चे बस्तर। तो ध्यान रखेंगे बस्तर जो है नक्सलवाद से मुक्त जिला है। लेकिन अगर हम बात करें बस क्या, तो लिगेसी एंड जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब जिसमें हमें क्या रहेगा, आपका ध्यान देने योग्य क्या आपका हमारा आपका जिला है, अर्थात सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसमें? इन तमाम 6 जिलों में आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के किन जिलों में सीजीआईटी प्रारंभ किया गया है? आप सभी जानते हैं कि भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी की तर्ज पर मतलब उसी प्रकार की पढ़ाई कहाँ पर होगी, आपका सीजीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ आपका टेक्नोलॉजी। तो हमारी जो राज्य सरकार है वो कई जिलों में अलग अलग प्रयास कर रही है। और प्रश्न क्या है, सीजीआईटी प्रारंभ क्या आपका किया गया है? ऑप्शन ए जसपुर में, बी बच्चे कवर्धा में, सी रायगढ़ और डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे इन तमाम जिलों में जितने भी आपका जो शासकीय विद्यालय हैं वो सभी में ये बच्चा हमारा आपका लागू होगा। क्लियर है? जसपुर, कवर्धा, रायगढ़। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना बच्चे आपका जगदलपुर, ये जगदलपुर में भी ये लागू होगा। और जगदलपुर के अलावा बात करें यहाँ बस क्या, तो रायपुर का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये भी प्रारंभ होगा। अब इसमें होगा क्या, तो ये जो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यहाँ पर आपका डिप्लोमा की पढ़ाई होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये तमाम जिलों में लागू हो चुका है। जसपुर, कवर्धा, रायगढ़ मतलब इस समय या इस बोल सकते हो कि वर्ष में यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। क्लियर है? जसपुर, कवर्धा, रायगढ़, जगदलपुर, रायपुर, ये 4 जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज में परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर किसमें हमारा आपका एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 8। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितना सोलर विलेज की स्थापना किया जाएगा? वापस समझेंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्लियर है के तहत छत्तीसगढ़ में कितना सोलर विलेज, क्या बोल रहे हैं बस, कितना सोलर विलेज बोल रहा है, कितना सोलर विलेज। तो ध्यान रखेंगे हमारी जो भारत सरकार की आपका एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब कम से कम जो है 2027 तक आपका भारत के 1 करोड़ घरों में आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसमें बोलो मैं, आपका भारत के जो है 1 करोड़ घरों में और छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख घरों में, छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख घरों में और इसी छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में, 33 जिलों के 33 गांवों में क्या होगा बच्चे, आपका यहाँ पर सोलर विलेज की स्थापना किया जाएगा। ऐसा ध्यान रखेंगे पूरे भारतवर्ष के 1 करोड़ घरों में, छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख घरों में और साथ में अभी अगर बात करो तो 33 जिलों में 33 विलेज की स्थापना किया जाएगा। इसीलिए इसका उत्तर होगा बच्चे आपका सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रयाग कुंभ कल्प के दौरान संत समागम कार्यक्रम किस तिथि को हुआ था? क्या प्रश्न है? प्रयाग कुंभ कल्प के दौरान संत समागम कार्यक्रम किस तिथि को हुआ था? एक तो प्रश्न पूछता है ये कब होता है मेनली, तो ये होता है बच्चे आपका
माघी पुण्य या फिर क्या पौष पूर्णिमा को। क्लियर है, सबको ध्यान रखना है। अब इसमें प्रश्न है कि संत समागम कार्यक्रम, तो आप सुने होंगे जो राजिम का जो मेला है, कुंभ का मेला है, एक्चुअली उसमें 3 जो है आपका धार्मिक कार्यक्रम है, और उन 3 जो है मुख्य धार्मिक कार्यक्रम में एक हमारा बच्चा का संत समागम। तो ये यहाँ का 3 जो है शाही स्नान, उसमें से जो दूसरा शाही स्नान है उसे हम कहते हैं संत समागम। संत समागम का मतलब है आपका संत है, साधु है, महात्मा है, धार्मिक गुरु है, ये सभी एक जगह पर एकत्रित होते हैं और अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपने अध्यात्म को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। एक्चुअल में उसे बोलते हैं संत समागम कार्यक्रम। वो 3 मुख्य कार्यक्रम में से दूसरा कार्यक्रम है संत समागम कार्यक्रम। इसमें भी होता है आपका शाही स्नान। तो ये पूछा है कब हुआ था, तो ध्यान रखना बच्चे, 12 फरवरी को पहला शाही स्नान, 26 को तीसरा, जबकि संत समागम हुआ था कि आपका 9 का 21 फरवरी को। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, राज्य सरकार द्वारा जारी माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का विमोचन आपका कहां से किया गया था। क्या है, डाक टिकट का विमोचन माता कर्मा। आप सभी जानते हैं जो हमारे साहू समाज है उनकी एक प्रकार से कह सकते हो आराध्य देवी है माता कर्मा। तो उन्हीं के नाम पे डाक टिकट जारी किया गया। कहां से? ऑप्शन ए जगदलपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी दुर्ग। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चे क्या हमारा आपका रायपुर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए प्रभावी पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान डीजीपी कौन है। इस प्रकार के हल्के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है और इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका अरुण देव जो आपका गौतम। इसके पहले ये सभी भी इसमें आपका पद में थे, लेकिन अभी वर्तमान में अरुण देव जो कि आपका गौतम। क्या है, चलिए बच्चे, हाल ही में देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल निम्नलिखित में से कहां बनाने की घोषणा की गई है। इसकी बात चल रहा है ग्रीन जेल। मतलब ग्रीन जेल के मतलब यहां पास क्या रहेगा कि ऐसा जेल जिसके आसपास आपका पूरा आपका पेड़ों से आपका वो सज्जित होगा, हरा भरा होगा, यहाँ तक कि यहाँ के कचड़े हो, यहाँ पर जल संरक्षण की बात हो, चाहे ऊर्जा की बात हो तो ऊर्जा में यहाँ पर आपका सोलर पावर आपको देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार का जेल स्थापित करने की योजना राज्य सरकार बना रही है, जिसमें जल संरक्षण करेंगे, ऊर्जा संरक्षण है, आपका पर्यावरण को बचाने का और प्रयास किया जाएगा। ये तमाम चीजें आपको देखने मिलेगा आपका बिलासपुर में। तो इस प्रकार का पहला जेल होगा बिलासपुर केंद्रीय जेल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में आजादी के बाद पहली बार सुकमा के किस गांव में तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि 1947 से लेकर आज तक एक ऐसा गांव था जहां पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था, सुकमा में। अब प्रश्न है कि कहां फहराया गया था। ऑप्शन ए गादीरास, ऑप्शन बी छिंदगढ़, ऑप्शन सी तेरलापेंडा, डी बच्चे टोंगपाल। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा आपका जो सुकमा है, सुकमा के तेरलापेंडा में आजादी के पश्चात पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितना स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। इसकी बात चल रहा है स्मार्ट औद्योगिक पार्क की। ध्यान रखना 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क है और ये चारों को चारों महत्वपूर्ण है। कहां स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में 4 स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क। आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपका स्पेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक का कपड़ों का, गारमेंट्स का, और साथ ही साथ क्या बच्चा आपका फर्नीचर का, 2 राजनांदगांव में और 2 रायपुर में आपका स्थापित होने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, राज्य सरकार द्वारा फर्नीचर क्लस्टर स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां किया जाएगा। मैं अभी आपको बताया हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 4 स्मार्ट इंडस्ट्रियल जो पार्क बनाया जाएगा। उसमें से एक है बच्चे का फर्नीचर क्लस्टर स्मार्ट औद्योगिक पार्क। ऑप्शन ए जगदलपुर, ऑप्शन बी अंबिकापुर, ऑप्शन सी
कबीरधाम, ऑप्शन डी नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में आपका अंडरगारमेंट का और साथ ही साथ आपका फर्नीचर क्लस्टर, ये दोनों आपका स्थापित किया जाएगा और लगभग इसके लिए 40 करोड़ का निवेश किया जाएगा, सबको ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र की किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ये किसकी बात चल रहा है? दुग्ध जो है प्रसंस्करण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाना है? क्लियर है? ए महासमुंद, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी रायपुर। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, आपका दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र बोला है, वापस बोल दूं क्या? दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र। और ये न बच्चे बस क्या, धमतरी का गाता पार। ध्यान रखेंगे, यहाँ पास एक गांव है धमतरी का, जो गाता पार है, यहाँ पास होगा दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र। लेकिन इसी से संबंधित आपको दो और ध्यान रखना है, जो क्या रहेगा आपका, दुग्ध जो यहाँ पास क्या आपका संग्रहण केंद्र। दुग्ध यहाँ पास क्या होगा बच्चे, एक हमारा संग्रहण केंद्र, दुग्ध संग्रहण केंद्र जो है, और साथ में क्या, दुग्ध जो है शीतक संग्रहण केंद्र। आपका शीतक संग्रहण केंद्र ये होगा बच्चे आपका कोंडा गांव में, इसे कोंडा गांव में स्थापित किया जाएगा, जबकि इसे बिलासपुर में स्थापित किया जा चुका है। वापस समझेंगे, जो दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र है वो बच्चे धमतरी का गातापार में, जबकि दुग्ध संग्रहण केंद्र कोंडा गांव में एक गांव है चूरे गांव, जिसे निर्धारित किया गया है। और आपका दुग्ध जो है शीतक संग्रहण केंद्र है वो बिलासपुर में स्थापित हो चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव निम्नलिखित में से कौन बना है? क्लियर है? अब सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगभग आपका 2026 में भारत को नक्सल मुक्त आपका देश बनानी है। उसी कड़ी में एक छोटे छोटे अलग अलग अभियान हैं। उन्हीं अभियानों में एक प्रयास है कि अगर कोई ग्राम पंचायत जो भी सदस्य, जो भी नागरिक अगर वो नक्सली अगर होते हैं या नक्सलों के साथ अगर वो ऐड होते हैं, अगर उसे बाहर किया जाए और उस गांव अगर पूर्णतः अगर वो नक्सल मुक्त होता है तो उसे 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। उसी के तर्ज पर आपको देखने को मिलेगा कि पहला नक्सल मुक्त गांव ये एक ऐसा गांव है जहां पास 11 लोग यहाँ पास क्या आपका नक्सल थे, जो आज वर्तमान में अब वो नहीं है। ऐसा पहला गांव था नक्सल मुक्त आपका बड़े सट्टी, बी बच्चे टाटे कसा, सी बच्चे कट्टा पार, और डी बच्चे आपका पीटे मेटा। तो ध्यान रखेंगे, सुकमा का एक गांव है जिसका नाम है आपका बड़े जो है आपका सट्टी, ये आपका नक्सल मुक्त पहला गांव है उस अभियान के तहत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, छत्तीसगढ़ के किस जिला से वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ है? पुनः ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना ये एक ऐसा योजना है जिसमें जो पंजीकृत श्रमिक है उसे मात्र जो है 5 रुपए में भर पेट भोजन आपका प्रदान किया जाएगा। और इस जो है योजना के तहत हमारी सरकार का मानना है कि कम से कम प्रतिदिन 92,000 श्रमिक इसका लाभ ले पा रहे हैं। इसका आपका वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रारंभ हुआ है वो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और कहाँ से हुआ है, भरतपुर सूबे का एमसीबी से। क्लियर है? नाम क्या है? वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। 5 रुपए में आपका भरपेट के आपका खाना पंजीकृत श्रमिक का सबको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के महत्वपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य की सीमा पर संचालित हुआ? भारत सरकार के महत्वपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान, ध्यान रखना, ऑपरेशन क्या आपका ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य की सीमा पर? मैं पुनः बता दूं, हमारी सरकार 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त एक देश बनाना चाहते हैं। उसी कड़ी में एक बड़ा अभियान था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पास बहुत बड़ी मात्रा में आपका जंगल है, बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ी है और आपका वनों की सघनता है, और वो 2 राज्यों की सीमा पर है।
तब जाके दोनों राज्यों के बीच में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। ऑप्शन ए, किन राज्यों के बीच में? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बी झारखंड ओडिशा, सी बच्चे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, और डी बच्चे छत्तीसगढ़ तेलंगाना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच में। ध्यान रखना, सीमा में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसे ऑपरेशन कगार भी कहा जाता है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन जिलों में समावेशी आजीविका योजना प्रारंभ किया गया है? क्लियर है? इसके बाद चल रहे समावेशी आजीविका योजना। मैं पुनः बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी योजना, जो भी कार्यक्रम प्रयास किया जा रहा है, सब का सब महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में समावेशी आजीविका योजना, ये एक ऐसी योजना है जो राज्य के 2 जिलों में अभी वर्तमान में संचालित है कि ऐसे जो है आपका गरीब परिवार, जिसके जीवन को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बेहतर बनाने के लिए उनके अंदर में आपका स्किल डेवलप किया जाएगा। यहाँ तक कि राज्य सरकार की जो तमाम कार्य योजना है या जो भी हमारा आपका राज्य स्तर पर जो योजना चल रही है, उसकी जो है यहाँ पर क्या, उसको महत्वपूर्ण रूप से उन परिवारों को और लाभान्वित करना, ये हमारी गवर्नमेंट का प्रयास है। समावेशी आजीविका योजना जो मात्र छत्तीसगढ़ राज्य के 5 विकास खंडों और 2 जिलों में संचालित है। क्लियर है? ऑप्शन ए बच्चे कबीरधाम और आपका मुंगेली, ऑप्शन बी कोरबा और आपका रायगढ़, ऑप्शन सी जसपुर और कबीरधाम, ऑप्शन डी नारायणपुर और आपका बीजापुर। तो अभी ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के 5 विकास खंड और जसपुर और कबीरधाम, इसी में आपका आयोजित है समावेशी आजीविका योजना। जो हमारे जो गरीब परिवार हैं उनमें जो है उनके जीवन में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और उसे बेहतर बनाना। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आज का छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित 20 प्रश्न। और ये 20 के 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों को पढ़ने के पश्चात आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये उन आधारों पर छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे कि समावेशी आजीविका योजना, जैसे कि हमारा आपका दुधारू था, ये सभी जो है योजना हमारा क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य जो है आपका विद्यार्थी को शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।